दोस्तों कहानी है दो दोस्तों की, एक का नाम होता है राहुल और दूसरे का नाम होता है यश। अब राहुल और यश दोनों फ्रेंड्स होते हैं। यश कहता है कि भाई मैं ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मैं चूज करूंगा म्यूचुअल फंड्स को। अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैं अपनी SIP शुरू कर रहा हूं 10,000 रुपए की। मेरी अभी नौकरी लगी है और मैं 10,000 की SIP म्यूचुअल फंड्स में शुरू करूंगा। राहुल कहता है ठीक है, मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा बट मैं ETF में इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसने मेरी एक वीडियो देख ली होती है और कहता है कि मैं ETF में SIP करूंगा और मैं भी 10,000 रुपए की SIP शुरू करूंगा। अब फर्क क्या आता है दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर देखना, आपको समझ आएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर 10,000 रुपए की SIP यश कर रहा होता है, उसे मार्केट से 12% का, लगभग 12% के आसपास का रिटर्न मिलता है। 12% का रिटर्न मिलता है। 25 सालों के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट होती है 30 लाख की, बट उसकी रिटर्न बन जाती है लगभग 1,90,00,000 रुपए की, 1,89,76,350 रुपीज। अगर वो 10,000 रुपए की SIP कंटिन्यू कर रहा था तो उसके पास लगभग 1,90,00,000 रुपए हो चुका है। बट यहां पर क्या होता है, जो राहुल होता है उसको 0.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिली होती है ETF के अंदर। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 0.5%, बट इस 0.5% से उसकी जो रिटर्न होती है वो 1,90,00,000 की जगह 2,07,00,000 रुपए होती है। तो ये कितना हो गया, लगभग 17-17.5 लाख रुपए ज्यादा हो गया। राहुल ने कमाए 17.5 लाख एक्स्ट्रा। अब आप बोलोगे यार 17 लाख से क्या फर्क पड़ता है, फिर आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो, आप बहुत अमीर हैं, आपको 17 लाख से क्या फर्क पड़ता है। बट अगर आपको फर्क पड़ता है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। आपको समझ आएगा कि ETF म्यूचुअल फंड से क्यों बेटर है और मैं खुद ETFs में क्यों इन्वेस्ट करता हूं, ये मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। देखिए, अगर आप स्क्रीन पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड, तो आपको सिंपली एक्सप्लेनेशन गूगल खुद देगा कि ETF क्या होते हैं। ETF और म्यूचुअल फंड दोनों एक ही तरीके के पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, बट ये डाइवर्सिफिकेशन आपको ऑफर करते हैं। जैसे कि अगर आप सिंपल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो रिस्क होता है कि कोई ना कोई स्टॉक गिर सकता है, बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपके स्टॉक ज्यादा होते हैं, 30, 50, 100, उससे भी ज्यादा आपके स्टॉक्स हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू 0 नहीं होगी, बट ETF भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, अलग नहीं है। इसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब क्या होता है कि ये स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होता है। एग्जाम्पल, यहां पर जाएंगे, मार्केट जस्ट अभी खुली है तो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं क्लिक करता हूं, वाह, सिल्वर आज भी यार 3,700 रुपये बढ़ गई, मजा आ गया। सिल्वर की तो रिटर्न ही कमाल जा रही है। गोल्ड भी आज बढ़ा हुआ है, कमाल की बात है अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टर हैं। अब देखिए, मैं गोल्ड और सिल्वर से ही शुरू कर लेता हूं। यहां पर सिल्वर केस है, गोल्ड केस है। यहां पर देखिए, सिल्वर बढ़ी है 1.7%, उसका ETF बढ़ा हुआ है 3.4%। अब ये 3.4% जो ETF बढ़ा हुआ है ये एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं आपको उसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं तो आपको ये गैप अप ओपनिंग के बाद ग्रीन कैंडल दिख रही है, और छोटी 5 मिनट पर आ जाते हैं तो 5 मिनट की कैंडल आपको कुछ ऐसी गैप अप दिख रही है और ऊपर की तरफ दिख रही है। अब देखिए, ये एक ETF है, इसे आप एक्सचेंज पर जाके, मतलब ये NSE BSE पर ट्रेड होता है। जो नीचे NSE लिखा है, NSE एक स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस पर जाके ETF आप खरीद और बेच सकते हो। अब अगर मैं इस ETF को खरीदना चाहता हूं, मैं खरीद सकता हूं, बेचना चाहता हूं, बेच सकता हूं। बट म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप म्यूचुअल फंड्स पर जाएंगे तो होगा क्या, आपको इंडिया में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए कोई म्यूचुअल फंड मिलता ही नहीं। अब आप मेरी बात को पकड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको आराम से मिलेंगे। कमोडिटी के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको गोल्ड और सिल्वर के म्यूचुअल फंड दिखेंगे, बट मैं कह रहा हूं म्यूचुअल फंड तो है ही नहीं है, ये ETF ही है। ये इन्वेस्टमेंट ETF में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या, फंड ऑफ फंड। तो अगर आप यहां पर जाके किसी भी, एग्जाम्पल आप यहां पर निपॉन में इन्वेस्ट करते हैं, निपॉन इंडिया सिल्वर, तो यहां पर आप देखिए ये भी आज बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, ये 1.9% बढ़ा है। बट जो इसका ETF है, यहां पर देखिए ETF कौन सा है, सिल्वर 20।
सिल्वर बीज भी निपॉन का ही है। ये म्यूचुअल फंड इसी ETF में इन्वेस्टमेंट करता है। अब इसे तो आप अभी के भी ट्रेड कर सकते हो, आपको दिखा यार अभी के भी बढ़ा हुआ है मैं बेच दूं, बट जब आप यहां पर बेचने जाएंगे हो सकता है ये धीरे धीरे आज पूरे दिन में नीचे आ जाए भाव, तो आपको क्लोजिंग का भाव मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड तो मुझे तो समझ नहीं आता, आपको आए तो ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए ठीक होता है इनफैक्ट, कि लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक अलग बात है, बट ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर चार्ट है, म्यूचुअल फंड का कोई चार्ट आपको नहीं दिखेगा, कोई ग्राफ आपको नहीं दिखेगा, आपको कोई कैंडल्स नहीं दिखेंगी, आपको ETF की कैंडल्स दिखती हैं, आप जाके कभी भी ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि आप ETF को एक्सचेंज पर जाके ट्रेड कर सकते हो, ये आपको समझ आ गया। इसी तरीके से हम गूगल पर वापस जाते हैं तो आपको डिफरेंस एक एक करके समझ आएगा। नंबर 1 क्या है कि जो ETFs होते हैं इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है पैसिव इन्वेस्टिंग, और ये ट्रैक करते हैं इंडेक्स को। अब इंडेक्स क्या है, वॉरेन बफे की ने एक शर्त लगी थी एक हेज फंड से, यहां पर देखिए $1 मिलियन की बेट लगी थी। वॉरेन बफे ने बोला कि तुम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर लो, हेज फंड को बोला तुम एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हो। एक्टिवली क्या होता है, हम खुद से मैनेज कर रहे हैं कौन से स्टॉक चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे, हम उन्हें निकाल देंगे, तो तुम एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं पैसिव इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, तो पैसिव इन्वेस्टिंग ने आप देखिए 7.1% की रिटर्न जनरेट करी और एक्टिव इन्वेस्टमेंट ने 2.2% की। मतलब वॉरेन बफे ने बोला था सिंपली, जो US का S&P 500 है, मतलब US की टॉप 500 कंपनियां, मैं उसमें पैसा लगा रहा हूं, तुम यहां जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इसे एक्टिवली मैनेज करके भी बीट नहीं कर पाओगे। और जो हेज फंड है उसका आप नाम देख सकते हैं, तो हेज फंड जो है वो हार गया ये बेट और वॉरेन बफे जीत गए। तो वॉरेन बफे ने सिंपली बोला था कि जो इंडेक्स है उसकी रिटर्न को भी एक्टिवली मैनेज जो इन्वेस्टर्स हैं वो बीट नहीं कर पाएंगे, और ऐसा ही होता है। जैसे आप निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। निफ्टी तो आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं और मैं सिंपली निफ्टी की बात करूं, ठीक है, तो निफ्टी आपको दिख रहा है कि निफ्टी की रिटर्न्स 1 साल की 10% है, 5 साल की आपको 92% की रिटर्न दिख रही है। बट जो लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपकी रिटर्न्स ऑलमोस्ट जीरो है। स्टॉक्स में तो लोग ब्लीड कर रहे हैं, अभी भी स्टॉक्स में लोगों को नेगेटिव रिटर्न दिख रही है। अगर आपका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव है तो कमेंट करके बताइएगा, लोगों को लगे कि मैं ही सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट निफ्टी की रिटर्न है क्योंकि जो टॉप 50 कंपनियां इंडिया की वो ग्रो कर रही हैं, बाकी कंपनियां ग्रो नहीं कर रही हैं उतना जितना टॉप 50 कंपनियां ग्रो कर रही हैं। ऐसे ही मिड कैप का भी ETF होता है। आपको इंडेक्स कहां दिखेंगे, आपको जाना है NSE की वेबसाइट। NSE की वेबसाइट पर जाके आप इंडाइसेस पर क्लिक करते हो, ये रहे सारे हमारे इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी 100, निफ्टी 500, ये स्मॉल कैप, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेक्टोरियल भी दिखेंगे, ऑटो, फाइनेंस, FMCG, IT, मीडिया, मेटल, फार्मा, रियल्टी, ये सारे जो आपको हेल्थ, आपको ये जो कैटेगरीज दिख रही है, इन सब के आपको ETF भी दिखाता हूं, एक एक करके चलते हैं। तो ब्रॉड मार्केट की अगर मैं बात करूं या फिर जो मेन इंडेक्स की मैं बात करूं, तो जैसे मैंने निफ्टी 50 की बात करी, तो निफ्टी 50 के आपको ETFs यहां से दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। निफ्टी ETF आप लिख दीजिए, आपके सामने बहुत सारे, ये देखो पहले तो म्यूचुअल फंड आगे खड़े हो गए, ETF पे क्लिक कर दीजिए, ETF आ गए। तो ये निफ्टी के ETF है। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF सर्च करेंगे तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी ETF मिल जाएंगे। अगर आप बैंक निफ्टी का ETF सर्च करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी के भी ETF मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको ऑटो में इन्वेस्ट करना है तो ऑटो ETF लिख रहा हूं, ऑटो बीज आपको मिल जाएगा। तो ऑटो के 2 ETF आपको दिख रहे हैं। आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना है, आपको फार्मा का ETF दिख जाएगा। आपको इंफ्रा में इन्वेस्ट करना है, इंफ्रा का आपको इंफ्रा बीज दिख जाएगा सीधा, इंफ्रा बीज, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको IT में इन्वेस्ट करना है तो IT का भी आपको ETF दिख जाएगा, ये IT के ETFs हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल ETFs भी आपको इंडिया में मिलते हैं। सो ये आपको दिख रहा है कि आपको इंडेक्स में जो पैसा लगाना है, ये डायरेक्टली इंडेक्स बने हैं निफ्टी के, इसमें आप पैसा लगा सकते हो ETF के माध्यम से।
क्या आप म्यूचुअल फंड में भी ऐसा कर सकते हैं? आंसर है हाँ, आप कर सकते हो, बट उसमें फ़र्क क्या आएगा, आप फ़र्क समझिएगा। जैसे कि निफ्टी का एक ETF है निफ्टी 20, जैसे ही मैं निफ्टी 20 पर जाऊंगा एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है 0.04 का, बट निफ्टी का ही अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा तो यार ये मुझे लूटने पर आ जाते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, स्क्रीनर्स पर क्लिक कीजिए, स्टार्ट स्क्रीनिंग पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, आप इक्विटी में जाइए, आप इंडेक्स फंड पे जाइए। अब ये देखिए यहां पर एक्सपेंस रेशियो है 0.04। एक भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जिसका 0.04 आपको दिख रहा हो। 0.19, 20, 19, 44 44 वाला तो खैर निफ्टी 200 आ गया। जो निफ्टी 50 वाले हैं, ये स्टार्टिंग वाले देखिए, ये सब 0.04 से महंगे हैं। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ETF है वो सस्ता है भाई। तो यही तो गूगल बाबा बोल रहे हैं कि जो ETF होते हैं वो जनरली सस्ते होते हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये आपको समझ आना ज़रूरी है। अब दोस्तों थोड़ा म्यूचुअल फंड को भी समझते हैं कि लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें फंड मैनेजर्स मिलते हैं। फंड मैनेजर, अब यहाँ पर इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में तो डायरेक्टली जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक है उससे जाके खरीदना है, बट फंड मैनेजर्स खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हर बार फंड मैनेजर्स परफॉर्म नहीं करते, ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे। अब देखो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, जितने भी म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स दिख रही हैं ये ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फंड ऑफ फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जब तक आपके पास ETF में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बट अदरवाइज आपको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स भी मिलते हैं जिसके अंदर आपको अच्छी रिटर्न्स भी मिल रही हैं। सो ये आपकी चॉइस है कि आप एक्टिवली इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बट यहाँ पर क्या है कि जो फंड मैनेजर है वो एम करता है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करे, एम तो वो यही करता है, बट फिर भी कर नहीं पाते हैं। बट चलो कुछ तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते होंगे जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते होंगे। कौन से ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब मुझे भी सीखने को मिलेगा। अब दोस्तों लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? म्यूचुअल फंड्स में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जिसका एम होता है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करे। अब देखिए एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कि सारे बेकार होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स मार्केट को आउट परफॉर्म करते भी हैं। आप जाके CAGRs देख सकते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के। बट फिर भी अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो ETF, और अगर आपको एक्टिवली मैनेजमेंट में जाना है तो आप म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर तो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, मतलब देखो ये ETF है निफ्टी का, ये वाला आपका सिल्वर का दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी पर जाएंगे तो निफ्टी 20 भी दिखेगा। अच्छा दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में कमाल की चीज़ ये देखिए, अब अगर आपने वीडियो मिस करी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आपने नहीं करी तो देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कभी भी दिखे कि गिल्ड बीज डाउन दिख रहे हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था 0.3% नेगेटिव थे, आज ये 0.3% पॉजिटिव खोला है, मतलब एक दिन की रिटर्न है 0.6%, जो पूरे FD में महीने में नहीं मिलेगा वो ETF में एक दिन में मिल गया। एनीवेज, तो दोस्तों ETF के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर बताया। अब मैं निफ्टी का दिखाता हूं आपको, जैसे निफ्टी 20 है तो आपको निफ्टी को कभी भी बेचना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझने की जरूरत है। अभी तो मार्केट ऊपर जा रही है, बट कभी अगर आपको लगे कि मार्केट में कोई क्रैश आ रहा है, अगर मार्केट में क्रैश आ रहा है और आपको उसी वक्त निकलना है तो म्यूचुअल फंड में तो आप फंस जाएंगे, अगर आपको उसी वक्त निकलना है। हाँ, लॉन्ग टर्म वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ETF में क्या, जो भाव दिख रहा है स्क्रीन पर उस भाव पर आप लिमिट ऑर्डर लगा के, देखो मार्केट ऑर्डर होता है ना, इसे चेंज कर सकते हो, आप लिमिट ऑर्डर लगा दो। आपको निफ्टी का लिमिट ऑर्डर लगाना है, एग्जांपल ये देखिए, आप लिमिट ऑर्डर लगा के बाय सेल कर सकते हो। तो आप अपने भाव पर, अपने प्राइस पर मार्केट से एग्जिट कर सकते हो और एंट्री ले सकते हो। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको मार्केट जब क्लोज होती है तो क्लोजिंग का NAV मिलता है, नेट एसेट वैल्यू मिलती है। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स पर जाते हो, जो भी यहाँ पर भाव लिखा होता है, ठीक है, अब जैसे एग्जांपल किसी भी म्यूचुअल फंड में हम क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक किया तो ये जो भाव है ये होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी लिखा होता है, इसे आप जाके पढ़ सकते हैं। सो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि यहाँ पर आपको क्लोजिंग की, एंड ऑफ द डे की NAV मिलेगी, जब ट्रेडिंग खत्म होगी उस दिन की, तो आपको उस दिन का भाव मिलेगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जो आपको अकाउंट चाहिए, वैसे तो डीमेट अकाउंट से ही काम हो जाता है, आप ETF भी खरीदना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड। डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। डीमेट अकाउंट दिखता कैसे मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे कि एक डीमेट अकाउंट है जो मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर जाके आपको सर्च करना है, एग्जाम्पल निफ्टी 20 में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो निफ्टी 20 आपने सर्च करी 296 की। अब गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपने लिखा गोल्ड 20 या गोल्ड ETF, 113 रुपये का आ रहा है। गोल्ड केस 21.5 रुपये के आसपास का आ रहा है। तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन अकाउंट में मिल जाएगा, फ्री में जाकर अकाउंट खुलवा लीजिए। और ETF में तो आप आज से स्टार्टिंग कर सकते हैं। गूगल ऐसा बोल रहा है कि जो टैक्स एफिशिएंट है ETF ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड थोड़े कम टैक्स एफिशिएंट है। और ये सुटेबल किसके लिए ETF? जो कॉस्ट कॉन्शियस लोग हैं, जिन्हें कॉस्ट से फर्क पड़ता है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं और रियल टाइम में ट्रेड करना चाहते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म और गोल ओरिएंटेड लोग हैं तो म्यूचुअल फंड में भी SIP करते रहिए। SIP तो खैर ETF में भी हो जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टर मोड दिखेगा, आप स्विच कर लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको ये जो इन्वेस्टर मोड दिखता है यहाँ पर टॉप पर दिखता है, आप स्विच कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए आपको जिसमें भी अपनी SIP करनी है। एग्जाम्पल निफ्टी 20 में करनी है तो यहाँ पर SIP का ऑप्शन है। आपको क्वांटिटी लेनी है, अमाउंट लेना है, 1000 रुपये, 2000, 5000, जितने की भी आपको SIP करनी है आप कंटिन्यू कीजिए। वीकली, मंथली, जो भी डेट सेलेक्ट करनी है आप कर लीजिए और आपकी यहाँ पर SIP शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो यू कैन स्टार्ट योर SIP। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ETFs मुझे इसलिए बेटर लगते हैं क्योंकि ETF सस्ते होते हैं, यहाँ पे पैसिव मैनेजमेंट है, तो हमें पता है कि हम इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। और आपको कभी भी मार्केट डाउन दिखती है, तो जब भी मुझे मार्केट में डाउन दिखता है, नेगेटिव रिटर्न दिखती है, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बाकी आप बताइए आपके अकॉर्डिंग आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ETF में या म्यूचुअल फंड में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनफैक्ट अगर आप SIP करना चाहते हैं ETF या म्यूचुअल फंड में और आपको उसके लिए जानकारी चाहिए, आपको उसके लिए बात करनी है या कंसल्टेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको 1-on-1 बुक करनी है मीटिंग, तो आप क्या कीजिएगा, डीमेट अकाउंट के नीचे एक आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी 1-on-1 के लिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड या ETF से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं। फाइनली अपने डीमेट अकाउंट आप आज ही खोल सकते हैं और आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो उसके बाद आप किसी को अगर रेफर करते हैं तो आप अप टू 500 रुपीज पर रेफरल एक एफिलिएट इनकम भी अर्न कर सकते हैं। आपके लिए एडिशनल इनकम का सोर्स हो सकता है। तो आप जाके आज ही मुझे कमेंट में पहले तो बताइए आप ETF में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड में, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आप आने वाली एक भी वीडियो मिस ना करें। आने वाली वीडियोस में हम ETFs को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको टॉप 10 ETFs पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।